हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हरे कृष्णा टू एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो एंड आई नो कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि सबके कॉन्फिडेंस लूज हो रहे हैं। ठीक है, पता नहीं चल रहा है क्या करना है, जो भी तुमने पढ़ा हुआ है सब तुम भूल रहे हो। ठीक है, पहली चीज़ तो आई नो बहुत सारे डाउट्स हैं दिमाग में। ठीक है, आई नो एग्जाम्स को 10 दिन बचे हैं और मेरा ये वीडियो बनाने का कोई भी रीज़न नहीं था या मैं कभी बनाने वाला नहीं था ये वीडियो। बट आप लोगों ने जितने तरीके से मुझे सब मैसेज कर रहे हो, मुझे सब कमेंट, अभी लास्ट जो मैंने कल वीडियो डाला उसमें सबने बहुत कमेंट लिखा है कि यार कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है मेरा, मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है, बहुत लोगों ने लिखा है। तो मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए। ठीक है, पहले तो तुम्हें सुनना है बिकॉज आई नो व्हेन यू टॉक टू पीपल एंड व्हेन यू लिसन टू देम नो, थोड़ा दिमाग में वो चाहता है और यू फील लिटिल कंफर्ट कि नो ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ हो रहा है। पहली चीज़ तो ये तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, ये जितने लोग एग्जाम्स दे रहे हैं ना, जो अभी रैंक आए होंगे एग्जीक्यूटिव में या प्रोफेशनल में, सीएसईटी में बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, सबके साथ हो रहा है। ठीक है, कुछ लोग के अटेम्प्ट लग चुके हैं, सबके साथ हो रहा होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के साथ तो और ज़्यादा हो रहा होगा क्योंकि उनको बिल्कुल भी पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है और स्किप करना है अटेम्प्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो लिसन टू मी फर्स्ट ऑफ ऑल। वाई तुम लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो रिजल्ट के लिए कि मैं भूल गया तो क्या, मैं भूल गया तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, नहीं लिख पाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने पढ़ाई की है ब्रो, नहीं भूलोगे कुछ भी, सब कुछ याद रहेगा तुमको। मैं बता रहा हूँ वो चीज़, आई फेस्ड दिस अ लॉट एंड एवरीवन इज फेसिंग दिस। बट द थिंग इज, जो तुमने रिवाइज इतने टाइम से किया हुआ है, इतना पढ़ा है, अभी जाके ये सोच रहे हो कि मैं स्किप कर दूं अटेम्प्ट या स्किप कर दूंगा तो क्या होगा, मैं अगर भूल गया तो क्या लिखूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और तुमने जो इसने एग्जाम दिया ना उससे पूछ लो, तुम्हें याद रहेंगी चीज़ें क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है। और एग्जाम के एक दिन पहले जो तुम पढ़ोगे, और तुम खुद सोचो ना, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ा हुआ है, हाउ यू विल नॉट रिमेंबर इन द एग्जाम। 24 आवर्स में कोई सी चीज़ें नहीं भूलते हो, कितना भी तुम पढ़ लो, कितना भी तुम सोच लो, तुमको वो चीज़ें याद रहेंगी, जितना भी तुम सोच लो। ठीक है, कुछ है टेक्निक जो मैं बताऊंगा। पहली चीज़ तो जब तुम रिवाइज कर रहे हो सब्जेक्ट को या कभी भी पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी रिवीजन का टाइम तो मे भी तुम्हारे शॉर्ट नोट्स होंगे या जो भी जिससे भी पढ़ रहे हो, तुम्हें क्या करना है, अपने जब वो पढ़ा तो दिमाग में एक बार पॉइंटर्स बना लो कि भाई ये एग्जाम आ रहा है, ये पॉइंट 4-5 पॉइंट है जो मुझे लिखना है, बस उसको दिमाग में 3-4 बार रिवाइज करो, बोल बोल के रिवाइज करो। ठीक है, वाई, क्योंकि जब बोलते हो ना तो तुम्हारे कानों से भी आवाज आती है और खुद भी बोल रहे हो। और मैं क्या कर रहा था, कुछ चीजें मुझे डिफिकल्टी समझ में ही नहीं आ रहा है, रिवाइज कर रहा हूँ तो भी भाई पढ़ो, दिमाग में पॉइंट बनाओ जल्दी से, 1-2 सेकेंड का होता है भाई, मतलब राइटिंग नहीं बनानी, तो मैं वहां लिख देना है खुद से, मतलब वो करोगे नहीं, सब चीजें खुद से करने लगोगे अपने आप। आई नो 10 दिन है तो ऐसा नहीं लगेगा अरे बहुत टाइम नहीं है, ऐसा कौन करता है, ऐसे कौन पढ़ाई करता है, नहीं भाई, होती ऐसा ही है। रिवाइज भी जब कर रहे हो ना, फटाफट रिवाइज करो, वहीं पे बगल में ही एक रफ कॉपी ले लो, 2 मिनट लगो, अरे मैंने ये पढ़ा, मैंने ये, इसके 5 पॉइंट ये हैं, 2 पॉइंट ये है, ऐसे मुझे लिखना है। तुम्हें आंसर नहीं लिखना है, तुम्हें सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, ये चीज़ पहली चीज़। जो स्किप करने का सोच रहे हो, डोंट थिंक अबाउट इट। और जो बोल रहे हैं ना अटेम्प्ट नहीं काउंट होता, सी फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा सीएसईटी, सीएस फाउंडेशन, सी एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल जब भी क्लियर होता है वो उस अटेम्प्ट का क्लियर होता है। और पहला जो हुआ है फाउंडेशन या एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल, उसके बीच में कितना गैप है वो समझ में ऑलरेडी आ जाता है। तो तुम्हारे स्किप करने से ना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सोचो ठंडे दिमाग से कि स्किप करने से क्या होगा, तुम्हारा रिजल्ट नहीं खराब हो जाएगा, रिजल्ट दिखेगा नहीं तुम्हें भाई, तो एग्जाम दे दो ना, ज्यादा बेटर रहेगा, एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा। ठीक है, और रही बात कॉन्फिडेंस लूज होने की, सोचो तुम क्योंकि इतना दिन से पढ़ रहे हो तो ये एंड में होना वाजिब है और प्रेशर बनना बहुत ज्यादा मेरे को पता होता है। डोंट थिंक टू मच अबाउट रिजल्ट, डोंट थिंक कि तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, जस्ट स्टडी, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, डोंट थिंक टू मच। और पहली चीज, कुछ 3-4 पॉइंट मैं एक और बता रहा हूँ, अपने ना तुम्हारे कुछ दोस्त होंगे उनसे बात करो, फैमिली से बात करो, ठीक है, डिस्कस करो चीजें नॉर्मली, अच्छे से ऐसे अपने आप को बंद मत कर लो कमरे में और पढ़ाई करने लग जाओ। सी कुछ लोग होते हैं जो कर लेते हैं, बट कुछ लोग होते नहीं, दे वांट टू टॉक। आधे घंटे या 10 मिनट की कॉल में 10 दोस्त से बात कर लोगे, उसी दोस्त से बात करो जो तुम्हारे साथ खड़ा है और तुम्हारे साथ हमेशा से रहा है अभी तक। बात करो, यू विल फील मोटिवेटेड। वाई, यू विल डिस्कस कि तूने क्या पढ़ा, ये क्या पढ़ा। पढ़ाई की मत करो बात, नॉर्मली बात कर लो। उससे क्या होता है ना, तुम अपनी टेंशन जब बताते हो ना किसी को तो तुम्हारी टेंशन कम होती है, तुम्हें लगता है कि नहीं यार मैं अकेला नहीं हूँ, सब मेरे साथ है। सो ट्राई टू डू ऑल दीज थिंग्स। बात करो, दोस्तों से बात करो, ब्रेक में पढ़ाई करो। उससे क्या होगा ना, माइंड फ्रेश रहता है,
पहली चीज तो। और ब्रेक में जब पढ़ाई करते हो ना तो 5 मिनट के ब्रेक में जो तुम दोबारा पढ़ते हो ना वो सब सही से होता है। सो डोंट थिंक टू मच अबाउट कि मुझे याद नहीं रहेगा, सब याद रहेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ उस चीज़ की। और जो एग्जाम के एक दिन पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ के जाओ, सब कुछ पढ़ के जाओ, ठीक है। ऑल्सो कुछ भी लगे जस्ट लेट मी नो, आई विल बी देयर विथ यू टिल एग्जाम्स। और अगर तुम लोग को कुछ प्रॉब्लम हो रही है स्पेसिफिकली, यू कैन जस्ट लेट मी नो, ठीक है। ओके, बाय बाय एंड हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू विल डू बेस्ट। ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।